दोस्तों, इस वक्त बड़ी तादाद में ऐसे मुसलमान भी हैं जो हज भी करते हैं, तवाफ भी करते हैं, मगर उनकी ज़िंदगी का कोई ऐसा पल नहीं होता जब वो अल्लाह की नाफरमानियां करने में हद से ना गुजर जाएं। वो खुद को हाजी कहलाने में फ़ख्र महसूस करते हैं। वो दुनिया को बताना चाहते हैं हम बहुत मुत्तकी और परहेजगार हैं, मगर उनकी ज़िंदगी इस कदर गलाज़त से भरी पड़ी होती है। वो हलाल और हराम की तमीज़ किए बगैर अल्लाह की हदों को क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दिल में तमाम बुराइयों के अलावा ईमान की किरण मौजूद होती है, जो दिल के दरवाजे को खटखटाकर बताती है, ऐ मुसलमान, तू किस नबी का उम्मती है? तेरा नबी सारी रात अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआ करता। वो मराज पर गया तो तुझे याद रखा, वो सजदे में गया तो तेरी माफ़ी की दुआएं मांगी। उसने इज़राइल को देखा तो गुजारिश की, मौत के वक्त मेरी उम्मती को ज़रा भी तकलीफ न हो। ऐ नदान, तू किस तरह अपने नबी का बरम तोड़ रहा है। ख़वातीनो हजरात, बहावलपुर में एक नवाब ऐसा भी था जिसकी ज़िंदगी अय्याशी में गुजर रही थी। उसके बिस्तर पर हर रोज़ एक नई लड़की उसकी ख्वाहिश पूरा करने के लिए मौजूद होती। इस इलाके का एमएनए भी था। हर इलेक्शन में कामयाबी उसकी यकीनी समझी जाती। इसकी कामयाबी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है ये 40 साल से नेशनल असम्बली का रुकन था। इस आदमी का इस कदर अपने इलाके में असर और रसूख था, किसी की जुर्रत नहीं थी कि इसके मुकाबले में अपने कागजात जमा करवाता। इसने अपनी तालीम बरतानिया में हासिल की, जिसकी वजह से वो उनके माहौल में मुकम्मल तौर पर रंग चुका था। दिन रात पीने पिलाने के मेहमान इसके घर में मौजूद रहते। मुल्क की बड़ी बड़ी गाने वालियां इसके आगे पीछे होती। इस इंसान की जाती जिंदगी इतनी गंदी थी जिसका इंसान तस्वर भी नहीं कर सकता। लेकिन इसके साथ साथ इस इंसान में कुछ अच्छाइयां भी थीं। ये न सिर्फ गरीबों की दिल खोल कर मदद करता, बल्कि लोगों की बेटियों की शादी के तमाम अखराजात खुद उठाता। मदरसों का अनाज इसके डेरे से जाता। एक दिन वो मदहोशी के आलम में अपने दोस्तों के दरमियान बैठा गाने वालियों से लुत्फ अंदोज हो रहा था। जुमा का दिन था। मौलवी साहब फरमाने लगे, कल जब क़यामत का दिन होगा, जिन लोगों ने शराब का एक घूंट भी पिया होगा वो हौज़े कौसर के पानी से महरूम होंगे। 50,000 साल का एक दिन होगा, लोग पसीने से शराबूर होंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मतियों को पानी पिला रहे होंगे, लेकिन जिन लोगों ने शराब पी होगी उनको देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा मुबारक दूसरी तरफ कर लेंगे। जो लोग दिन रात ये काम करते हैं उनका क्या बनेगा? ये बातें सुनकर इसके दिल को चोट लगी। इसने वहीं रोना शुरू कर दिया। सुबह फजर की नमाज के बाद ये आदमी मस्जिद की जानब चल पड़ा। जब मस्जिद में दाखिल हुआ तो मौलवी साहब और तालिब इल्म इस आदमी की जानब देखने लगे कि मुद्दत से इस आदमी को मस्जिद में नहीं देखा, आज किस तरह ये भूल कर अल्लाह के घर में आन पहुंचा है। ना कभी नमाज, ना कभी जुमा और ना ही ईद के रोज इसको अल्लाह के घर में देखा। ये आदमी मौलवी साहब के कमरे में दाखिल हुआ और रो रो कर अपने दिल की कैफियत बयान करने लगा। मौलवी साहब भी इंतहाई नेक इंसान थे। उन्होंने तौबा के इनामात के बारे में से बताना शुरू कर दिया। ये मौलवी साहब को कहने लगा, तौबा तो वो करे जिसकी कुछ नेकियां हों, जिसके पास एक भी नेकी ना हो तो वो क्या करे। मौलवी साहब ने कहा, आपके पास भी नेकियां हैं, ये मदरसा आपके वसीले से ही चलता है। नेकियां सिर्फ मसले से ही हासिल नहीं होती, नेकी का दायरा बहुत वसी है। आप जिन लोगों की मदद करते हैं वो आपके हक में दुआएं करके नेकियों में इजाफा करते हैं। आपकी सिर्फ मसल्ले के साथ मोहब्बत होना जरूरी है, अभी आपका ईमान सलामत है। क्या आप अल्लाह, रसूल, क़यामत, मलाइका को मानते हैं? इस आदमी ने कहा, इन चीज़ों पर मेरा ईमान मजबूत है। मौलवी साहब ने इस आदमी को नमाज कायम करने का कहा। फिर इनके दिल पर हाथ रखकर 3 दफ़ा इस तरह अल्लाह अल्लाह कहा। ये शख्स पसीने से शराबूर हो गया। घर वापस आया, शराब की बोतलें तोड़कर दफन कर दी। इस आदमी की बीवी हैरान हुई कि आज मेरे शौहर को क्या हुआ जो इस तरह हर चीज़ से तौबा किए जा रहा है। फिर अपनी बीवी को कहने लगा, जो भी गाने वालियां हमारे घर आती हैं इनको कह दो आज से हमारे घर के दरवाजे इनके लिए बंद हैं।
بیوی اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کیونکہ سب کچھ اس کے سامنے ہوتا تھا، مگر وہ کچھ نہ کر پاتی۔ یہ آدمی اب نہ صرف نمازیں پڑھتا بلکہ تہجد گزار بن چکا تھا اور بات پر اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتا۔ اس آدمی نے اس سال حج پر جانے کا ارادہ کر لیا اور دعائیں کرنے لگا، یا اللہ مجھے وہیں موت نصیب فرما۔ چنانچہ یہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ منسٹری آف ریلیجنس نے اس کو حاجیوں کا امیر بنا دیا۔ اس نے تمام حاجیوں کی دل کھول کر خدمت کی۔ یہ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کا خیال رکھتا اور ان کی ہر ضرورت کو پورا کرتا۔ خدمت کرتے کرتے اس کی واپسی کا آخری دن آن پہنچا۔ یہ آدمی بہت زیادہ پریشان تھا۔ خانہ کعبہ کے سامنے رو رو کر اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ رہا تھا۔ 2 رکعت نفل ادا کرتے ہوئے سجدے کی حالت میں اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ پھر اس آدمی کو مکہ میں ہی دفن کر دیا۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہماری زندگی کا آخری دن آن پہنچے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے۔